चंद वंश का इतिहास एक ट्रिक मैंने लिखी हुई है जो कि है भारत रत्न मिला कीर्ति हुई बड़े बालों वाले रुद्र की पैसे मिले। इससे जितने भी पिछले वीडियो हुए हैं ट्रिक वाइज हम जो है उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो चंद राजवंश हुआ था, जो कि कुमाऊं में एक तरीके से जिसका उदय हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने बात की थी, ये जो एक ट्रिक लिखी हुई है इसको हमने रिलेट किया था भारत से। हमने कहा था कि भारती चंद से आगे के राजा जितने भी हुए उनका क्रम है, ये रत्नचंद है। रत्नचंद के बाद भारत रत्न मिला कीर्ति हुई, तो हमने कहा था कि कीर्ति चंद को हमने रिलेट कर लिया था। कीर्ति चंद हमने कहा कीर्ति हुई बड़े बालों वाली, बड़े से हमने भीष्म चंद को रिलेट कर लिया है ना। भीष्म प्रतिज्ञा, एक बड़ी प्रतिज्ञा, तो बड़े से भीष्म को। बालों से ठीक ठीक नाम हमें पता चल रहा है, बालू कल्याण चंद, ऑल गुड। इसके बाद हम बात करें तो रुद्र की, तो ये अपने आप में रुद्रचंद है। और पैसे से हम रिलेट कर लेंगे लक्ष्मी को, लक्ष्मी यानी पैसा यानी कि धन, तो लक्ष्मी चंद यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा क्रम है। ठीक है, तो भारत रत्न मिला कीर्ति हुई बड़े बालों वाले रुद्र की, कुछ इस तरीके से। और पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक, वीडियो नंबर ये जो भी है, इससे पिछला जो वीडियो है हमने भारती चंद को कवर कर लिया, रत्नचंद को कवर कर लिया, कीर्ति चंद को कवर कर लिया है। इससे पहले वाली ट्रिक अगर आपको ध्यान हो तो हमने थोहर चंद से सबसे पहले ट्रिक सोमचंद से स्टार्ट की थी, जो कि चंद वंश का संस्थापक था। उसके बाद थोहर चंद से स्टार्ट की थी, जो कि एक तरीके से उसको भी संस्थापक माना जाता है। देखो, अगर थोहर चंद के बारे में अगर बात करें तो ट्रिक हमारी ये कहती है कि हरे लोक, इस तरीके से था ना, हरा लोक अभय का, जहाँ ज्ञान है और हमने कहा उद्यान है, लाइक दिस। थोहर चंद अपने आप में 23वां राजा, चंद वंश का वास्तविक संस्थापक इसको बोला गया। ठीक है, उसके बाद नहीं, वास्तविक इसको नहीं बोला गया। ये कौन सा है, इस पर डिबेट है। सोमचंद और थोहर चंद दोनों ही संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि सोमचंद स्टार्टिंग उसने करी थी, लेकिन इसको ठीक है वास्तविक इस तरीके से कोई संस्थापक इसे मानते हैं। ये है त्रिलोक चंद। ठीक है, फाइनली इसको भी माना जाता है कि देखो हमारे पास 3 नाम आए थे। एक तो आया था सोमचंद का, ठीक है, जो कि चंद वंश का संस्थापक है, स्टार्टिंग इसी ने करी थी। उसके बाद एक आया था वीरचंद का। वीरचंद अपने आप में बहुत बड़ा वीर था, जो वापस से खसों का राज हो गया था, उसको इसने समाप्त किया था, पुनः स्थापना करी थी। और फिर आता है थोहर चंद, ये जिसकी बात कर रहे हैं, तो हाँ, इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा नहीं कि चंद वंश का संस्थापक कौन है, क्योंकि हमारे इतिहासकारों में ही डिबेट है इस चीज़ को लेके। अभय चंद है, उसके बाद ज्ञान चंद है, उद्यान चंद है। ये 23वां था, तो ये कौन सा था, 28वां था। मैं आपको थोड़े से क्रम बता रहा हूँ। कई बार UKSSC ग्रुप सी जो है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 23वां राजा कौन, 22वां राजा कौन, 28वां राजा कौन, ऐसे भी क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं। तो ये 28वां, ये 29वां है। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग देखो, ये 30वां, फिर हरिचंद आता है, एंड देन ये हो जाता है 31वां। फिर इसके नेक्स्ट ये वाली ट्रिक है, 31 के बाद ये 35वां राजा है। अब आप कहेंगे कि बाकी के कहाँ गए, बीच में है नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये 35, ये 36वां है, ये हमारा 37वां है, ध्यान देंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट 43 पर आ जाएंगे। ये 3 के बाद 4, 4 के बाद 3, 43, 44, ये 45वां राजा है, और ये 46वां राजा है। तो इस प्रकार से ट्रिक के अकॉर्डिंग इनका जो एक के बाद एक आने वाले जो राजा हैं उनका क्रम कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जानकारी जो है पिछले वीडियो में रह गई थी, तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर लिया। तो जैसा कि मैंने बताया, भारती चंद डन, रत्नचंद डन, कीर्ति चंद भी हो गया। आज बारी है भीष्म चंद और बालो कल्याण चंद की। तो यहाँ डाल देते हैं हेडिंग भीष्म चंद। बहुत ही छोटी जानकारियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी बातें इनके बारे में पता नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। तो उसको देखो कैसे हम रिलेट करेंगे। भीष्म चंद कोई पूछे तो हम ट्रिक के अकॉर्डिंग बता देंगे, ये 43 यानी कि
43वें क्रम का राजा भीष्मचंद। तो भीष्मचंद को कैसे याद रखें कि इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो सटीक सटीक पता चल जाए। देखो जी, भीष्मचंद को आप बोलो भीख, क्या बोलेंगे? भीख। तो ख से पहला शब्द खगमरा किला, खगमरा किला बनाने वाला यही है। खगमरा किला कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में है। अब आपको थोड़ा सा रिवर्स गियर मारना पड़ेगा। भीष्मचंद से पहले जो कीर्तिचंद हुआ, युद्धप्रिय राजा इसको कहा गया, इसी ने जो है चंद वंश के अंतर्गत जो अल्मोड़ा 12 मंडल उसका पुराना नाम है, अल्मोड़ा, शूंड्रा कोट, खगमरा जो भी है कोट, उन सब को जीता इसने। यानी कि अल्मोड़ा को कहाँ चंद जो राज्य था उसमें जो है इसको ऐड कर लिया। तो जब अल्मोड़ा जीत लिया है इन्होंने, तो ये जो भीष्मचंद है ये जो है ये अब यहाँ पर खगमरा का किला बनाएगा। ठीक है, ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ऑल गुड। ख से खगमरा, ख से खगमरा। एक ख से एक इसका नाम है खवाज खां। ठीक है, तो खवाज खां एक बंदा है, ये जो है इस्लाम शाह सूरी, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इस्लाम शाह सूरी का क्या था? शत्रु था। तो ये जब इस्लाम शाह सूरी का शत्रु था तो खवाज खां ने भीष्मचंद के यहाँ क्या ली थी? शरण ली थी। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस बात की जानकारी जो हमें मिलती है, ये हमें जानकारी मिल गई है। नोटेशन इसका कि जो हमें जानकारी प्राप्त है, जो साक्ष्य प्राप्त हैं, वो है तारीख ए दाऊदी, और ये लिखा है बाय अब्दुल्ला। ठीक है, ये एक बुक है, तो अब्दुल्ला ने ये लिखी है और उसमें बिल्कुल ये जानकारी प्राप्त है कि खवाज खां नाम का एक जो बंदा था वो भीष्मचंद की शरण में आया था, इससे बचते बचाते आया होगा, तो इसने इसको शरण दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन जाता है। तो खगमरा का किला इसने बनाया। अब खगमरा के किले से ही आपको आलमनगर याद आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे याद आ जाएगा? ये अल्मोड़ा में है, तो अल्मोड़ा यानी कि आलमनगर। अब देखो यहाँ से एक और फैक्ट बनता है। आलमनगर इसने जो है ठीक है, आलमनगर बनाने की इसने सोची। ठीक है, इसने विचार किया है, आलमनगर वहाँ पे बनाया। खगमरा किला, आलमनगर की नींव रखी उसने, नींव रख देते हैं। इसने जो है आलमनगर की नींव रखी। अब आलमनगर जो है ये एक ऐसा वर्ड लग रहा है जैसे कि, है ना, कैसा? यहाँ पर लिखूँ तो मुगलों को प्रसन्न करने के लिए। यस, ये थोड़ा सा मुस्लिम टाइप का वर्ड है आलमनगर, आलमनगर, है ना। तो इन्होंने मुगलों को प्रसन्न करने के लिए आलमनगर रखा। इसका मतलब अब जो मुगल है वो इंडिया में मुगलों की एंट्री हुई है। यस, और बाबर जो था ना, बाबर का जो अटैक है, बाबर का अटैक इसी के टाइम में हुआ है, भीष्मचंद के टाइम में। और वो टाइम अपने आप में कौन सा था? ठीक है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हो जाता है। पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट वॉर जो होती है वो भीष्मचंद के ही टाइम पे होती है। तो किस प्रकार से मैं रिलेट कर रहा हूँ वैसे समझिएगा, बहुत ही आसान है। भीष्मचंद के बारे में बात कर रहे हैं तो भीष्मचंद को हम भीख बोल देंगे ना, भीष्मचंद को भीख दिया, भीख, भीष्म। ख से दो चीज़ें रिलेट कर लेनी है, एक तो खगमरा का किला, एक खवाज खां। खवाज खां आया था, इस्लाम शाह सूरी का शत्रु था। तारीख दाऊदी जो अब्दुल्ला की लिखी हुई है वहाँ से पता चलता है कि खवाज खां भीष्मचंद के यहाँ पे आया था, इसने इसको शरण दी थी। ख से खगमरा का किला, क्योंकि अल्मोड़ा ऑलरेडी कीर्तिचंद ने जीत लिया है, तो इसने क्या किया कि वहाँ पर एक खगमरा का किला बनाया, आलमनगर की नींव रखी। आलमनगर की नींव रख रहा है, इसका मतलब ये मुगलों को खुश करना चाह रहा है। बाबर का अटैक हो चुका है, बाबर पहला मुगल वंश का, है ना, संस्थापक, उसने अटैक जो किया वो इसी के काल में ही किया है। ठीक है, आक्रमण, बाबर का आक्रमण लिख लो नहीं तो इसको, है ना, बाबर का आक्रमण हो गया था। वो किसके टाइम पे हुआ? वो भीष्मचंद के ही टाइम पे हुआ। 1526 ये डेट है, पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, ये सब ये क्यों बना रहा है? ये बेसिकली करना क्या चाह रहा है, जो राजधानी है ना उसको परिवर्तन करना चाह रहा है। राजधानी परिवर्तन करने की इसने क्या करी है? विचार किया है। इसने अभी विचार किया है, इसने क्या किया है अभी जो है केवल और केवल विचार किया है कि राजधानी अब परिवर्तित होनी चाहिए। अब देखो, इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र को आपस में मिला लिया। चंपावत के बाद छकाता त्रिलोकचंद ने यानी कि नैनीताल को मिला लिया। ज्ञानचंद ने तराई वाला यूएस नगर और, है ना, उसको मिला लिया। उसके बाद ऐसे ऐसे करते हुए आपका जब भारती चंद आया था, भारती चंद ने तो पूरा डोटी और पिथौरागढ़ से आधा उसको जो है अपने उसमें मिला लिया था।
अब कीर्तिचंद ने अल्मोड़ा को मिला लिया। ओवरऑल एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। अब चंपावत बिल्कुल पीछे वहाँ नीचे की तरफ था, है ना। अब इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, चीज़ों को डील करने में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ना राजधानी को ऊपर लेके जाते हैं। ऐसी कोई खास वजह नहीं थी कि शायद चंपावत में वहाँ पर अनुकूल नहीं था या कोई बाढ़ वगैरह या कोई आपदा, ऐसा कोई हमें जो है देखने को हिस्ट्री में नहीं मिलता है। बस इन्होंने कि थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी इसके लिए ये अब अल्मोड़ा में सोच रहे हैं कि अपनी राजधानी अब अल्मोड़ा में शिफ्ट करते हैं। वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इसके अनुकूल भी है, तो इसलिए ये केवल विचार कर रहा है। ठीक है, अब विचार क्यों कर रहा है भैया, इसने कर क्यों नहीं दिया, तो सुनो मेरी बात। राजधानी परिवर्तन का विचार क्या, इतने में क्या हुआ, इतनी सी बात क्लियर है। ऑल गुड। इतने में क्या हुआ, इतनी सी बात आपने नोट कर ली है। इतने में क्या हुआ, एक नाम आता है एक बंदे का, उसका नाम है, ध्यान देंगे, गजुआ ठिंगा। ऐसा कुछ अजीब सा नाम है, जो भी है बस गजुआ है ज़रूर। बुक में अलग अलग नाम इसका देखने को मिल रहा है। तो गजुआ ठिंगा ने क्या किया, ये जो भीष्मचंद है, ठीक है, इस भीष्मचंद की हत्या कर दी। गजुआ ठिंगा अपने आप में एक जो है खसिया था, ठीक है, खस था ये, ठीक है। तो इसने जो है मौका पाके भीष्मचंद को हत्या कर दी, और ये करी है रामगढ़। रामगढ़ जो कि नैनीताल के पास है, ठीक है, नैनीताल में इसकी हत्या कर दी। अच्छा ठीक है, तो हत्या कर दी, तो इसका जो विचार था ये कर भी देता तो वो कर नहीं पाया। ठीक है, राजधानी को अल्मोड़ा शिफ्ट ये जो है नहीं कर पाया, क्योंकि गजुआ ठिंगा नाम के व्यक्ति ने भीष्मचंद की हत्या रामगढ़ नैनीताल के पास कर दी थी। अब भीष्मचंद के बाद आप देखेंगे कौन आएगा, बालो कल्याण चंद। भीष्मचंद का पुत्र हुआ नेक्स्ट, इसका जो पुत्र हुआ वो हुआ बालो कल्याण चंद। यहाँ पे लिखूँ मैं बालो कल्याण चंद। अब जब ये घटना हुई, जब इसके पिता को जो है इसकी हत्या हो गई, तो ये डोटी की तरफ गया हुआ था कहीं, वो विद्रोह को दबाने के लिए, है ना, उस साइड में। अब आप ध्यान देंगे, भारती चंद ने एक तरीके से, थोड़ा सी मैं जानकारी आपको दूं, भारती चंद ने जो है डोटी पर अटैक किया था ऑल गुड, ठीक है। रत्नचंद, भारती और रत्न, भारत रत्न है ना, भारती चंद और रत्नचंद दोनों ने मिलके सौर सीरा जीत लिया था, बिल्कुल डोटी के राजाओं की ऐसी तैसी इन्होंने कर दी थी। अब जब कीर्तिचंद आया तो इसका ध्यान, अब जो सौर सीरा जीता हुआ है उस पर ज़्यादा ना देके इसने अल्मोड़ा की तरफ ध्यान किया। इसने कहा कि पहले अल्मोड़ा को कब्जे में ले लें, इसने अल्मोड़े को कब्जे में लिया। अब भीष्मचंद जो है अल्मोड़ा में जो है ये किले कुले बनाए, इसने राजधानी परिवर्तन किया। अभी भी इनका ध्यान जो है प्रॉपर डोटी की तरफ नहीं है, ठीक है। तो डोटी राज्य जो है वापस से जो ये भारती चंद ने जीता था, कहीं ना कहीं उन्हीं के ही अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। तो उसी वही कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, तो बालो कल्याण चंद वहीं विद्रोह, वहाँ से लोग जो इन्होंने जीता था क्षेत्र वहाँ पर विद्रोह करने लग गए, तो दबाने गया हुआ था। इतने में इसके पिता की हत्या हो गई। तो जब ये वापस आता है तो इस गजुआ ठिंगा को ये जो है मार देता है, ठीक है, बालो कल्याण चंद ने। फिर ये गजुआ ठिंगा जो है इसकी ये हत्या कर देगा। कौन, बालो कल्याण चंद भी इसकी हत्या कर देगा। तो इस तरीके से भीष्मचंद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए। बहुत आसान है, भी ख से ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो राजा आएगा, इसका बेटा बालो कल्याण चंद। अच्छा, बुक्स में हमें ये भी पता चलता है, इतिहासकार बताते हैं, वो ये बताते हैं कि भीष्मचंद की कोई संतान नहीं थी। तो इसका मतलब ये जो बालो कल्याण चंद है ये इसका गोद लिया हुआ पुत्र है। ऑल गुड। अब हम बात करेंगे बालो कल्याण चंद के बारे में। तो बालो कल्याण चंद गोद लिया हुआ पुत्र है, इसको गोद लिया हुआ भी लिख देते हैं। इसके पिता का नाम हमें मेंशन मिलता है, वो है ताराचंद। ताराचंद इसका पिता था। तो भीष्मचंद ने इसको गोद लिया था, ठीक है। अपने पिता की हत्या का बदला इसने लिया है बालो कल्याण चंद ने। बालो कल्याण चंद को हम इस तरीके से याद रखें, बदला, ब से बालो कल्याण चंद, ब से बदला। अच्छा, ब से बालो कल्याण चंद, ब से बागेश्वर। ऑल गुड। अच्छा, अब ब से बालो कल्याण चंद और ब से बाद में याद आई, ऐसे लिख दिया मैंने, बाद में। अब किसकी याद आई, बाद में याद आई डोटी की। यस एग्जैक्टली। कीर्तिचंद ने अल्मोड़ा जीतने में लगा रहा, जैसा कि मैंने भी बताया, डोटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। भीष्मचंद ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, है ना। अब फाइनली ध्यान आएगा बालो कल्याण चंद को कि भैया डोटी, सौर और सीरा, इतना बड़ा क्षेत्र हमारे पूर्वज भारती चंद जी ने जीता था, ये तो अपने कब्जे में होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अब हाथ पांव मारेगा। बदला, बदला मैंने आपको बता दिया, गजुआ ठिंगा नाम के व्यक्ति के साथ, ठीक है। गजुआ ठिंगा को इसने जो है मारा। कहाँ गया हुआ था, डोटी विद्रोह में गया हुआ था, जब गजुआ ठिंगा ने इसके पिता भीष्मचंद की हत्या की। अब जब इसको मारने आ रहा था ना, अब जब इसको ध्यान से सुनना, अब जब ये इसको मारने आ रहा था
तो इसने कहा माय, ठीक है, इसने क्या कहा, माय रेड नैन गजवे छीन लूँगा तेरा चैन। इसने ऐसा कहा, माय रेड नैन गजवे छीन लूँगा तेरा चैन, ऐसा कहते ही उसकी बिल्कुल उसकी हत्या कर दी। तो अब देखो इसने कहा, बिल्कुल आग बबूला हो गया है ना इसके पिता के, तो माय रेड नैन, ध्यान देंगे यहाँ से आएगा मायरा, कोर्ट मायरा, या फिर इसको बोलते हैं लाल मंडी का किला। यस एग्जैक्टली, लाल मंडी किला बनाने वाला कौन, क्वेश्चन आता है बालो कल्याण चंद। प्लस नैन से हम बोलेंगे नैन पोखर, नैन पोखर जो किला है इसको बनाने वाला कौन, क्वेश्चन आएगा नैन पोखर, नैन पोखर किला किसने बनाया, बालो कल्याण चंद। और सारे के सारे कहाँ हैं, ये अल्मोड़ा में, ठीक है, ALMO, ये सब अल्मोड़ा में है। तो यहाँ से इस चीज़ को रिलेट करनी है, ये ट्रिक है, ये बेसिकली ट्रिक मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसमें आप नोट करते जाएंगे अपने हिसाब से। तो बदला इसने लिया, ठीक है, कैसे, और बदले में ये भी बोला इसने माय रेड नैन गजवे छीन लूँगा तेरा चैन, यानी कि ये इतने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से हमें क्लियर हो गए, ठीक है, बस इतना ही है बदले से, है ना। तो बदला हो गया भैया, चलो जी बदले को मिटा देते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प करेंगी, ठीक है। अगर हेल्प कर रही हैं, अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो बिल्कुल थोड़ा सा ओके, सो आप सपोर्ट करेंगे। तो ये बदला इसने ले लिया, ऑल गुड ऑल गुड। तो इसने बदला ले लिया था गजवे ठिंगे से। अब बागेश्वर देखो, ब से बालो कल्याण चंद, तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा बागेश्वर। कीर्ति चंद ने अल्मोड़े को अपने में मिला लिया था, मैप के थ्रू आप देख लेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया है। अब आप बालो कल्याण, वहाँ पर जो हमने मैप बनाया था उसमें एक क्षेत्र बचा था, एक तो बागेश्वर का क्षेत्र और पिथौरागढ़ से ऊपर का क्षेत्र। पिथौरागढ़ से ऊपर का क्षेत्र आ जाएगा आपका जोहार, भूटांतिक, तिब्बत वाला इलाका आ जाएगा, और बागेश्वर अभी भी बचा हुआ था। अब बागेश्वर को कौन मिला लेगा फाइनली, बालो कल्याण चंद, ठीक है। बागेश्वर को साम्राज्य में मिला लेगा, साम्राज्य विस्तार, यानी कि बागेश्वर को ये क्या कर लेगा, मिला लेगा। प्लस बागेश्वर के साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो है मणकोट राज्य को भी अपने में मिला लेगा। मणकोट राज्य जो था, मैं आपको बताता हूँ, मणकोटी राज्य जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली क्या था, ये गंगोली हाट का क्षेत्र था, गंगोली हाट का। अब ये गंगोली हाट पड़ता है वही पिथौरागढ़ के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पर आपका सौर, सीरा, थल, गंगोली हाट ये सब है, ठीक है, ये वहाँ पर है। अब वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो है उठा पटकी चलती रही थी, है ना। भारती चंद्र रत्नचंद ने पूरी तरीके से वो जो इलाका था पिथौरागढ़ के नीचे का इलाका, वो कब्जे में तो कर लिया था, लेकिन कीर्तिचंद और भीष्मचंद जो ये अल्मोड़ा की साइड में ही थोड़ा सा बिजी रहे, तो इस दौरान यहाँ पे जो इन्होंने जीता था ना पहले, तो वहाँ पे मणकोटी वंश जो है उत्पन्न हो गया, तो वो छुटर मुटर चलता रहता था मतलब। तो वहाँ पर एक गंगोली हाट का राजा, उसका नाम था नारायण चंद, तो नारायण चंद को इसने हराया, ठीक है। नारायण चंद को हरा के मणकोटी राज्य जो कि पहले भी था, भारती चंद और रत्नचंद ने जीता हुआ था, उसको वापस से जीता। तो ये, लेकिन हाँ ये नया है, बागेश्वर को पूरी तरीके से बालो कल्याण चंद ने ही अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। एक और चीज़ यहाँ से हमें पता चलती है, एक सेकंड में देखता हूँ ये विजिबल हो रहा है या नहीं, ठीक है हो रहा है। मणकोटी राज्य का जो संस्थापक था, ये था, इसका जो संस्थापक हमें देखने को मिलता है, ये था कर्मचंद। कौन था, कर्मचंद। तो कर्मचंद इसका संस्थापक था, ठीक है। मणकोटी राज्य जो गंगोली हाट में चला था उसका संस्थापक था। तो बागेश्वर और मणकोटी राज्य को आपस में मिला लिया है भैया, कितने, बालो कल्याण चंद ने। इतनी सी बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब हमारा बचता है ये, क्या बोलते हैं इसे, बाद में डोटी की याद आई। यस, अब ये थोड़ा सा मामला, जैसा कि इन दोनों ने ध्यान नहीं दिया, तो बालो कल्याण चंद को ध्यान आया कि सौर और सीरा जो क्षेत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, वहाँ भी हमें जो है उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहिए। लेकिन पैंच ये फंस गया कि जो डोटी का राजा था, अब थोड़ी सी कहानी है, जो डोटी का राजा था इस टाइम पे हुआ शोभामल्ल। क्या हुआ, शोभामल्ल। मैं शोभामल्ल को इस तरीके से याद रखता हूँ, स से शोभा, स से ससुर। अब ससुर किसका, ये ससुर था बालो कल्याण चंद का। बालो कल्याण चंद का जो ससुर था वो था डोटी का राजा, डोटी यानी नेपाल का राजा शोभामल्ल। तो अब ससुर है तो बेटी से विवाह किया इसने, ठीक है। और उसके बाद इसको जो है दहेज में क्या दिया गया, इसने दहेज में अब क्या मांगा, देखो दहेज में इसने कहा कि मुझे जो है सौर और सीरा दोनों दे दो। तो दहेज में इसने मांगा सौर और
इसने मांगा सीरा, सौर और सीरा दोनों दे दो, इसने ये डिमांड करी। अब सौर आपको पता है कि पिथौरागढ़ का, वर्तमान पिथौरागढ़, और सीरा जो हो गया वो हो गया डीडीहाट वाला क्षेत्र, है ना। तो इसने जो है वापस से कहा कि भैया मुझे जो है सौर और सीरा दे दो, अपने ससुर जी से बोला इसने। तो उस दौरान क्या होता है, ये जो शोभामल्ल होता है ये इसको सौर तो दे देता है, सौर तो दे देता है, लेकिन ये इसको सीरा नहीं देता। ये कहता है कि देखो मैं सीरा नहीं दूंगा, सीरा तो मेरा सिर है, ठीक है। पिथौरागढ़ नीचे आता है, डीडीहाट उसके ऊपर आता है। तो डीडीहाट यानी कि सीरा क्षेत्र, उसने कहा सीरा तो मेरा सिर है, मैं सीरा नहीं दे सकता, लेकिन सौर तुम ले लो। तो सौर को फिर दे दिया जाता है। फाइनली तो सीरा जो है अभी भी इनको नहीं मिलता है, ठीक है। ये सीरा नहीं मिला। तो सीरा को फाइनली, सौर और सीरा को जो फिर वापस अपने राज्य में मिलाएगा वो मिलाएगा रुद्रचंद। इसके बाद नेक्स्ट राजा आने वाला है रुद्रचंद। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में जानने समझने को हमें मिलता है। तो ये जो इसका पिता है बालू कल्याण चंद, तो इसका सपना जो है सपना ही रह जाता है कि, है ना, सौर और सीरा को आपस में मिलाएं। तो ये जो सपना था ये उसका सपना ही रह जाता है। लेकिन बाद में जो रुद्रचंद है वो इस सपने को क्या करेगा, पूरा करेगा, ठीक है। और गुड। अच्छा, एक और चीज़ है जो बालू कल्याण चंद है, इसी ने जो है स्थानीय स्वायत्तता जो बोलते हैं उसे, पंचायती जो पद्धति है उसको भी लागू की थी। इसको मतलब अपने राज में इसने जो है जो स्थानीय, ठीक है, और पंचायती व्यवस्था इसने कहीं ना कहीं लागू की थी। अच्छा, पंचायती व्यवस्था से अगर आपको ध्यान आ रहा है तो सोमचंद ने भी पंचायती व्यवस्था एक तरीके से स्टार्टिंग की थी, तो इसने भी अपने राज्य में ये चीज़ लागू की थी, ठीक है। तो बालू कल्याण चंद ये हो गया कि किस प्रकार से हमारे फैक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, वो सारे के सारे आपने देखे। राजधानी अल्मोड़ा किसने परिवर्तित करी, बदला लिया। अच्छा, एक चीज़ और है, अब इसने बदला तो लिया, देखो ध्यान रखो ये, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया एक्स्ट्रा। अच्छा, अब इसने बदला लिया था गजवा ठिंगा को, है ना, उसमें रह गया कुछ बातें। तो गजवा ठिंगा को इसने मारा। साथ ही साथ एक ट्रिक मैंने आपको बताया कि इसने कहा कि माय रेड नैन वाला, वो ठीक है, वो बनाया। साथ ही साथ इसने जो है ना आलमनगर बसाया। ऑल गुड, आलमनगर बसाया। राजधानी शिफ्ट करेगा अभी, क्योंकि राजधानी शिफ्ट करने का विचार केवल भीष्मचंद का था। राजधानी फाइनली शिफ्ट करेगा अल्मोड़ा, और कब करेगा वो डेट आपको पता होनी चाहिए, वो है 1500, ठीक है, 63, 63 क्या बोलेंगे, 36 से। तो 36 करो, 36 करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी में। फिर इसने क्या किया, पिता की भी हत्या हो गई, तो अब राजधानी शिफ्ट होकर रहेगी। तो उसने एक तरीके से 1563 में राजधानी को शिफ्ट किया। तो बदले में ही आ गया ना, इसे बदला, पहले उसके अपने पिता के हत्यारे को मारा और उसके बाद उसने बदला लिया, राजधानी को भी शिफ्ट किया। और जो ये आलमनगर है, ये आलमनगर हमारा जो है खसिया डांडा में है, इसको भी हम नोट कर लेंगे। आलमनगर जो हमारा पड़ता है ये पड़ता है खसिया डांडा में, खसिया डांडा में आलमनगर पड़ता है। ऑल गुड। तो इतनी सी बातें हैं, आई होप आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कवर करेंगे रुद्रचंद को। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे रुद्रचंद को, ठीक है, और लक्ष्मीचंद को। रुद्रचंद को सेपरेट हम देख लेंगे। पीछे मुझे बार बार इसलिए आना पड़ता है क्योंकि मेरा जो है वीडियो यहाँ पर कई बार जो है लैग हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। ऑल गुड। तो बदला हो गया, और यहाँ से बस से क्या था, बागेश्वर, है ना, बागेश्वर भी इसने जो है ले लिया था, ठीक है। अब बागेश्वर में एक और चीज़ है जो है कि मैं आपको बताता हूँ। बागेश्वर में बदला तो ठीक हो गया, बदला तो इसने ले लिया, ठीक है। अच्छा, बागेश्वर में इसने जो है और प्लस मड़कोटी राज्य को यानी कि गंगोली हाट को ले लिया था। कुछ बातें, बागेश्वर को बोलते हैं भोट का द्वार, यस एग्जैक्टली। तो भोट का द्वार यानी कि अब यहाँ से भोटांतिक, है ना, तिब्बत वाले इलाके में प्रवेश, तो वहाँ से कहीं ना कहीं अब इनका रास्ता खुल जाएगा बागेश्वर से। और मड़कोटी राज्य को भी इसने अपने में मिला लिया है, यानी कि गंगोली हाट का जो पूरा का पूरा जो इलाका है वो आपस में मिला लिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। ऑल गुड। और बागेश्वर को ध्यान रखेंगे, इसको जो है दानपुर का क्षेत्र भी बोलते हैं, जैसे अल्मोड़ा का बारामंडल, बागेश्वर को दानपुर क्षेत्र बोलते हैं। तो बागेश्वर यानी कि दानपुर क्षेत्र को इसने जो है आपस में चंदवंश के साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये दानपुर क्षेत्र या फिर बागेश्वर एक ही बात है। तो इस प्रकार हमने जान लिया बालू कल्याण चंद को 3 बातों से इसने बदला लिया, ठीक है। इसको बाद में डोटी की भी याद आई, और ब से बालू कल्याण चंद और ब से बागेश्वर।